बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलते समय, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय या कोई प्रॉपर्टी या शेयर खरीदते समय नॉमिनी का नाम देना होता है। नॉमिनी को लेकर लोगों में कई तरह की गलतफहमियां हैं। नॉमिनी से जुड़े हर एक पहलू की बात हम आज करेंगे। नॉमिनी को अपॉइंट करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद सारी रकम अकेले नॉमिनी को ही मिल जाएगी। नॉमिनी सिर्फ उन पैसों का केयर टेकर होता है, ना कि मालिक। तो फिर क्यों ज़रूरी है नॉमिनी बनाना और क्या है उसके अधिकार? आइए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई बैंक में जमा की हुई है और अकाउंट में किसी को नॉमिनी बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल अपने बड़े बेटे को ही उसने नॉमिनी बना रखा है, लेकिन संपत्ति की वसीयत नहीं की है, ऐसे में उस व्यक्ति की मौत हो जाए तो नॉमिनी बैंक से पैसे निकाल तो सकता है, लेकिन मृतक के जितने भी क्लास 1 उत्तराधिकारी होंगे उन सभी का पैसा पर बराबर का दावा होगा। अगर क्लास 1 उत्तराधिकारियों में से कोई भी नहीं है तब क्लास 2 उत्तराधिकारियों में बंटवारा होगा। नियम के तहत नॉमिनी का मालिकाना अधिकार नहीं होता। नॉमिनी सिर्फ उस बैंक के पैसे से निकाल सकता है, उसके लिए उसे अधिकृत किया गया है। नॉमिनी के फेवर में अगर वसीयत है तभी वह अकेला मालिक हो सकता है। यही बात इंश्योरेंस पॉलिसी में भी एप्लीकेबल है। नॉमिनी होना अपने आप में मालिकाना हक नहीं देता है। अगर अकाउंट होल्डर या इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर ने किसी को नॉमिनी बनाया है तो वो नॉमिनी सिर्फ लेन देन की सहूलियत के लिए है। नॉमिनी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति उस बैंक अकाउंट के पैसे या बीमा रकम का मालिक हो गया। अगर अकाउंट होल्डर ने पॉलिसी होल्डर ने कोई वसीयत नहीं बनाई तो वो रकम उसके सारे कानूनी वारिसों में इक्वली बांटी जाएगी। इसके लिए स्पष्ट कानून है। अगर आपके माता पिता की कमाई या पॉलिसी का पैसा कोई एक नॉमिनी होने का फ़ायदा उठाकर सारे पैसे अपने जेब में डाल रहा है तो आपको कोर्ट में जाकर अपना शेयर क्लेम करना चाहिए। अगर बातचीत से आपका काम ना हो रहा हो तो अगर कोई विवाद ना हो तो जनरली इंश्योरेंस कंपनीज मृतक पॉलिसी होल्डर ने जिसे नॉमिनी बनाया है उसे ही सारा पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी होल्डर ने उसकी पत्नी को नॉमिनी बनाया तो उस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसके पत्नी को पेमेंट कर देती है, लेकिन वहीं पर मृतक के किसी दूसरे उत्तराधिकारी ने भी दावा पेश किया तो पॉलिसी का पेमेंट रोक दिया जाता है और फिर वो डिस्प्यूटेड क्लेम मैटर माना जाता है। इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट 2015 सेक्शन 39 के तहत बीमा पॉलिसी में नॉमिनेशन नॉमिनेटेड व्यक्ति का कोई लाभकारी हित प्रदान नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट ने सरबती देवी बनाम उषा देवी के मैटर में माना कि नामांकित व्यक्ति का कोई लाभकारी हित प्रदान नहीं करता है और वो बीमा राशि प्राप्त करने का एकमात्र ऑथराइजेशन है जिसका दावा उत्तराधिकार कानून के अनुसार बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है। आई होप आपको नॉमिनी का लीगल स्टेटस क्लियर हुआ हो। आज के वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।